क्या माता वैष्णो देवी के नाम पर बने कॉलेज में हिंदू बच्चों को पीछे किया जा रहा है? 50 सीटें और 44 मुस्लिम बच्चे, बस इतना ही नंबर सामने आए और पूरा जम्मू कश्मीर गर्म हो गया। क्या पढ़ाई पर भी अब धर्म का रंग चढ़ाया गया है? आज हम बिना हवा बिना दंगे के ये बात समझाएंगे कि ये दंगा आखिर कैसे उठा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये पूरा मसला शुरू कैसे हुआ। जम्मू कश्मीर में टेरीकुरा पर्वत के नीचे एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया गया, श्री माता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। ये मेडिकल कॉलेज बनाने का मकसद ये था कि यहाँ के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले और डॉक्टर बने। इस पे बहुत सारा खर्चा हुआ और लोगों के मन में इसे लेकर बहुत पवित्र सोच भी थी। लेकिन जब 2025 की MBBS बेंच की एडमिशन लिस्ट निकली तो तभी से बवाल शुरू हो गया। पहले तो बेंच में सिर्फ 50 सीटें थी, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो देखा गया 50 में से 44 सीटें मुस्लिम बच्चों को मिली, सिर्फ 6 सीटें हिंदू बच्चों को मिली। ये देखते ही लोग हैरान हो गए। फिर उसके बाद लोगों ने सवाल उठाए, अरे ये कैसे हो गया? माता वैष्णो देवी नाम पर ये कॉलेज बनाया है और मेजॉरिटी कुर्सियां एक ही धर्म को कैसे मिल गई? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया कि लोगों की भावना इस कॉलेज से जुड़ी हुई थी। उन्हें लगा कि ये इंस्टीट्यूट इस मंदिर से संबंधित है, तो यहाँ सब धर्म के बच्चों को बराबरी से जगह मिलनी चाहिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ से गुस्सा शुरू हुआ और आवाज उठना शुरू हुई और लोग सड़क पर आ गए। जब एडमिशन लिस्ट वायरल हुई तो सबसे पहले धार्मिक संगठन और कुछ लोगों ने इसमें खुलकर आवाज में सवाल उठाए। उनका कहना था कि ये कॉलेज कोई आम कॉलेज नहीं है, ये माता वैष्णो देवी के नाम से चुना हुआ इंस्टीट्यूट है, जिसकी पहचान पूरे देश में एक पवित्र जगह के तौर पर होती है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज का निर्माण मंदिर के चढ़ाव और धन और श्रद्धालुओं के योगदान से हुआ है। फिर जब ये पवित्र संस्थल से जुड़ा हुआ संस्थान है, सिर्फ हिंदू बच्चों को ही थोड़ी ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। और प्रोटेस्ट करने वाले ग्रुप VHP, बजरंग दल और कई स्थानीय संगठन, उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि जब नाम माता वैष्णो देवी का है, एडमिशन बिल्कुल एक तरफ क्यों झुक गया? उन्होंने कहा कि 50 में से 44 एक ही धर्म को मिलना ये नॉर्मल बात नहीं लगती। ये या तो सिस्टम की फिर कोई कमी है या फिर लिस्ट निकालने का तरीका ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि कॉलेज धीरे धीरे एक तरह का मिनॉरिटी डोमिनेट संस्थान बन रहा है, जिसका पूरा फायदा एक ही तरफ जा रहा है। उनके मुताबिक अगर मंदिर से जुड़े कॉलेज में भी हिंदू बच्चों को पीछे रखा जाए तो फिर उनका अपना हक कहाँ गया? ये बातें सिर्फ गुस्सा नहीं बढ़ा रही बल्कि लोगों की भावनाओं को छू रही हैं। प्रोटेस्ट ग्रुप का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था कि अगर एडमिशन सिर्फ नंबर और वृत्ति के नाम पर हो रहा है तो फिर इतना बड़ा फर्क कैसे हो गया? 50 में से 44 एकदम, ये उनको एक पैटर्न जैसे लगने लगा है। कहीं जगह प्रदर्शन हुए, आवाजें उठाई गई, पत्थर दिए गए और सरकार से सीधा जवाब मांगने लगे। उनका ये कहना था कि चलो पढ़ाई और धर्म को अलग रखना तो ठीक है, लेकिन जब कोई पवित्र नाम से संस्थान खड़ा होता है तो उसका मर्यादा होता है, एक पहचान होती है और उस पहचान को तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए प्रोटेस्ट सिर्फ सीट को लेकर नहीं थे, ये भावनाओं की आस्था और हक के नजरिए से जुड़े हुए थे। और यही वजह थी कि ये मामला जम्मू कश्मीर की सड़कों से सीधा पॉलिटिकल स्टेज पे जा पहुंचा। और एक तरफ गुस्सा भी बढ़ रहा था और दूसरी तरफ सरकार भी अपना जवाब दे रही थी। और अब हमने देखना है कि सरकार क्या कहती है, यानी एक्चुअल सिस्टम क्या कहता है इसके बारे में, यानी सरकार का क्या स्टैंड है, कॉलेज की तरफ से क्या जवाब दिया गया। जब प्रोटेस्ट एकदम तेजी से बढ़ने लगे तो सरकार ने सीधा कह दिया, इस पूरे मामले का धर्म से कोई लेना देना नहीं। सरकार का पहला और सबसे बड़ा पॉइंट था, एडमिशन मेरिट पर हुआ है, जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स थे सीट उसी को मिली है। उन्होंने कहा कि ये पूरे जम्मू कश्मीर की नीट लिस्ट और BOP की निर्माण के हिसाब से हुआ है, कोई अलग दफ्तर, कोई अलग फॉर्मूला।